मरियम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आलम सर के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया। वो खुद चलकर आए थे तुम्हारे घर माफी मांगने, और जब तुम मेरे कहने की वजह से उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो गई तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे शिकायत कर रहे? क्या चाह रहे थे आप? कि मैं उसकी खातिर तवाज़ा करती, उसकी आमद पर ढोल बजवाती, या फिर फूलों की पत्तियां निछावर करती? नहीं भाई, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, और जो कुछ भी उसकी बहन के साथ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उस शख्स ने जो नफरत का बीज बोया था, खुदा ने उससे वही कटवाया। वो अपने हिस्से की सजा काट चुके हैं। तुम्हें इस तरह उनकी तस्लील नहीं करनी चाहिए थी। तस्लील? अगर आपकी परवाह ना होती ना भाई, तो उस जालिम इंसान को अपनी जिंदगी बर्बाद करने और मेरे माँ बाप छीनने के जुर्म में कम से कम इस जिंदगी में तुम्हें कभी माफ ना करती। रोज़े महशर खुदा की अदालत उसे उसके गिरेबान से पकड़ती और खुदा से फरियाद करती कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन भाई, आपकी वजह से तो मैं उससे ठीक से नफरत भी नहीं कर पाई। जा जाने आलम, मरियम ने तुझे माफ किया, मैंने तुझे माफ किया। थैंक यू मरियम, तुमने आज मुझे माफ करके मेरी जिंदगी बख्श दी। आओ। शानी, आओ बैठो। सॉरी यार, वो एक जरूरी काम था इसलिए चला गया था। तुम पे सारा बर्डन पड़ गया होगा आज। इट्स ओके। काम हो गया आपका, जिस काम से आप गए थे? हो गया आज वो काम। हालांकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह काम इतनी आसानी से हो जाएगा। शायद अम्मी की दुआओं का सिला है जो मेरा ये नामुमकिन काम इतनी आसानी से मुमकिन हो गया। हाँ भाई, हमारी माँ की दुआएं ही तो थीं जिन्होंने आज हमें इस मकाम पे पहुंचाया है। लेकिन अब अम्मी का साया हमारे सर से उठ गया है। उनकी जो दुआएं हम तक आने वाली हर मुसीबत को रोक लेती थी, अब शायद हमें उनका सामना करना पड़ेगा। नहीं शानी, अम्मी अब भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमसे दूर भी नहीं है। उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी, हमेशा। आप मर ही गए थे।
हाँ, मैं गया था। तुम्हें किसने बताया? खुरम ने बताया, उसने आपको वहां देखा था। अच्छा, वो मलिक को ड्रॉप करने गया था, वो वहीं रहता है ना? अच्छा, ये बात थी। तो वो कब शिफ्ट हुआ? कुछ ही रोज हुआ है, कराची से मरी शिफ्ट हुए हुए से। अच्छा, मुझे बता देते भाई, मैं ड्रॉप करने चला जाता या ड्राइवर को भेज देता। नहीं नहीं यार, दोस्ती में इतना तो चलता है ना। थैंक यू। जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। दिन भर काम करके थक गए होगे आज। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाँव कभी ना धरो। तोड़ने वालों को तोड़ देता है ये दिल नहीं, घर खुदा का है ये प्यार। तो कर्ज था, तुझ पे भी फर्ज था। क्या वकील सोचो में घूमा? कहीं नहीं यार। अच्छा सुन, मरियम ने तुझे कॉल या मैसेज किया आंटी की ताज़ियत के लिए? मैसेज आया था उसका, लेकिन अम्मी की ताज़ियत के लिए नहीं। फिर किस लिए? शादी नहीं करना चाहती हूँ मुझसे। What? लेकिन वो तो राजी हो गई थी, फिर अब उसे क्या हुआ? पता नहीं यार। अजीब बात है यार, अगर उसे शादी करनी ही नहीं थी तो पहले राजी क्यों हुई? यार तू आंटी को उससे मिलवाने के लिए लेकर गया था, कहीं इसी वजह से तो उसने इनकार नहीं किया? मतलब शायद आंटी ने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उसे अच्छी ना लगी हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां ऐसी कोई बात हुई नहीं, बल्कि मरियम तो अम्मी को बहुत पसंद आई थी, वो बहुत खुश थी उससे मिलकर। मुझे नहीं समझ आ रहा फिर ये अचानक उसके इनकार की वजह क्या हो सकती है? अम्मी ने मरियम को कमरे में ले जाकर कोई बात की थी। क्या बात? पता नहीं, मैं तो बाहर ही बैठा हुआ था। उस वक्त शायद कोई बात हुई हो, लेकिन नहीं, अगर उस वक्त कोई बात हुई होती तो बाहर आने के बाद मरियम इस बात पे रिएक्ट तो करती ना, लेकिन वो तो नॉर्मल थी बिल्कुल। हो सकता है मरियम तुम्हारे सामने कुछ शो ना करना चाह रही हो और अंदर शायद उनके दरमियान कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से मरियम ने इनकार कर दिया। नहीं यार, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। अगर अम्मी को इनकार करना होता तो वो मेरे सामने इनकार कर देती, मैं कौन सा उनके फैसले के खिलाफ जाता। अरे मेरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि आंटी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने मरियम को कोई ऐसी बात कर दी कि वो खुद ही इनकार कर दे। छोड़, खुद को परेशान मत कर। जब फेस टू फेस मिलेगा तो उससे जरूर बात करना और ये मामला सॉल्व कर देना। नहीं यार, मुझे उसकी जितनी भी मिन्नतें समाजतें करनी थी ना, मैंने कर ली। अब मजीद उसको राजी करने की मुझ में सकत नहीं है। लेकिन तू एक दफा उससे बात तो नहीं यार, बस मैं फैसला कर चुका हूं। अब मजीद उसके बारे में और कुछ नहीं सोचना चाहता। अम्मा थैंक यू यार, तुमने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। ठीक कह रहे हो, यूर अ फैमिली नाउ।
खाना खाओ। क्या हुआ शानी? इज एवरीथिंग ऑल राइट? या ऑल गुड। तो इतने चुप चुप क्यों बैठे हो भाई? खाना खाओ। हाँ। भाई मैंने फैसला किया, अम्मी के चेहलम के बाद मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। क्या? शानी की शादी? पर किससे भाई? भाई एक लड़की है जिसे ये मौसूफ पसंद करते हैं, उससे। शानी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अभी शादी का मेरा मूड भी नहीं है। इससे क्या हुआ भाई? पता नहीं क्या हुआ। रेजा रेजा किए तूने सपने मेरे, एक पल में कई दिल के टुकड़े किए। मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयाँ, आंखों में जम गई जिनकी परछाइयाँ। प्यार मेरा गवाह सुन मेरे बेवफा, अब देख खुदा क्या करता। क्या बात है शानी, क्या हुआ है? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। जिस लड़की से तुम शादी करना चाह रहे थे, अचानक इसके लिए इनकार क्यों कर रहे हो? मेरा इंटरेस्ट नहीं है भाई। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं मतलब? कोई तो वजह होगी ना, क्या हुआ बताओ। देखो शानी, तुम मुझे इस तरह टाल नहीं सकते। बताओ ना क्या हुआ है? कल तक तुम जिस लड़की के लिए उतावले हो रहे थे शादी करने के लिए, आज अचानक इनकार क्यों कर रहे हो? इनकार मैंने नहीं, उसने किया है। क्या? हाँ, मोबाइल पर मैसेज किया था उसने कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? कोई तो वजह होगी ना। मैं नहीं जानता। तो उससे पूछो ना, उससे मालूम करो तुम। जरूर पूछता, अगर कम से कम उसने अम्मी के लिए ताज़ियत की होती। भाई मेरे सारे दोस्त आए अम्मी की ताज़ियत के लिए, और जो ना आ सका उसने फोन पे माजरत कर ली। लेकिन उसके अंदर इतना एहसास नहीं है कि वो पहले अम्मी की ताज़ियत कर लेती। भाई जो मेरी जिंदगी के इतने बड़े गम में मेरे साथ नहीं है, वो आगे जिंदगी में क्या मेरे साथ चलेगी? हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो यार। हाँ, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि उसका दिमाग खराब है, पागल है वो। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, मगर वो तो मुझे कैरेक्टरलेस समझती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अम्मी को उसके पास लेकर गया मिलवाने के लिए। तो तुम कह रहे थे कि वो तुम्हें पसंद करती है। गलत थी मेरी सोच, गलत था मैं कि उसकी बात पर यकीन कर लिया था। शानी देखो, इस तरह रिश्ते नहीं जोड़ते, एक दूसरे को टाइम देना होता है। कोई मजाक थोड़ी है यार कि आज शादी के लिए हाँ कर दी, कल इनकार कर दिया शादी से। यही तो मैं कह रहा हूं, मगर ये बात उसे कौन समझाए? अच्छा तुम परेशान ना हो,
तुम कल मुझे उसके पास ले चलो, मैं समझाऊंगा उसे। तुम्हारे लिए मैं उससे बात करूंगा। नहीं भाई, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। शानी, तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना मैं। आज अगर मेरी जगह अम्मी होती ना, तो वो भी जाती उस लड़की के पास और तुम्हारे लिए बात करती। जानते हो, अम्मी को वो लड़की बहुत पसंद आई थी। आपसे किसने कहा? अम्मी ने खुद कहा था। जिस रात वो तुम्हारे पास से वापस आ रही थी ना, तो मेरी फोन पर उनसे बात हुई थी। वो बहुत खुश थी, उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आई थी। लेकिन भाई वो शानी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगा। तुम कल मुझे उसके पास लेके चलो, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। सो जाओ, रात बहुत हो गई है। चले भाई, पहुंच गए। वो यहाँ रहती है? हाँ भाई, यहीं रहती है मरियम। चले? रुको। क्या हुआ भाई? चले? आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपके रिश्ते के लिए जा रहे हैं। अरे मेरे रिश्ते के लिए आए। चले, आ जाए। चाय मैं देखती हूँ, आप चाय पी लो। कौन कौन? किसी को आपसे मिलवाने लेकर आया। आइए। इसी तरह दरवाजे पे खड़े रहेंगे या अंदर भी बुलाएंगे? कौन है मरियम? मैं मलिक हूँ। कौन मलिक? ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। आइए आप लोग अंदर आइए।
बैठिए। टूटेगा तुझ पे भी एक दिन आसमां, तेरी रुसवाइयां देखेगा ये जहां। खाक उड़ेगी तेरी पल पा पल, हर घड़ी बंद पाएगा तू सबके दिल की गली। दर्द का अज्र है मेरा जो सब्र है, देख आगे खुदा क्या करता। मरियम, तुम मेहमानों के लिए कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। भाई आपके वही दोस्त है ना जो उस दिन हमारे घर आए थे? भाई है मेरे। चंद रोज पहले ही जेल से छूट कर आए। भाई हाँ, आप कुछ बात करनी है। मैं क्या बात करने आया था? भाई मेरी शादी की बात। हाँ। तो मैं किससे बात करूं? क्या मतलब किससे बात करूं? आप मरियम से बात करने आए थे ना? हाँ, तो मरियम के भाई भी यही है। मालिक, मैं अपने भाई के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया हूं। हैरत की बात है, आप रिश्ता मांग रहे हैं। मैं तो इनकार कर चुकी हूं। बताया नहीं इन्होंने आपको? बताया था मुझे। मैं तुम्हें अपने तौर पर समझाने आया हूं कि अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और आपको क्या लगता है आपके कहने पर मैं अपना फैसला बदल दूंगी? हरगिज़ नहीं। और आपको मैं एक बात बता चुकी हूं कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आपको समझ क्यों नहीं आती? आपसे शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। जा सकते हैं आप लोग यहां से। हम लोगों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं तुम जैसी लड़की को अपने घर ले जाने का। शानी, चलो यहाँ से। इरम, बैठ जाओ। इरम, मैं तुमसे कह रहा हूं कि बैठ जाओ। शानी, ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। इसकी वजह से भाई की मंगनी टूटी और आज इसी वजह से भाई आज तक अकेले हैं। तुम बताओ, वही मरियम हो ना तुम? बोलो ना, वही मरियम हो ना तुम? हाँ, मैं वही मरियम। देखा, सुन लिया तुमने? मैंने कहा था कि वही मरियम है। शानी, यहां से चलो। इरम, आप भी जा सकते हैं अब यहां से।
समझ नहीं आता मैं तुमसे किस किस बात की माफी मांगू। शायद कुदरत यही चाहती है कि मैं अपने गुनाहों का इज़ाला खुद करूं। मैंने बर्बाद की थी ना तुम्हारी जिंदगी, अब मैं ये बात करूंगा। मेरे भाई को अपना लो। जितनी नफरत मैंने तुमसे की थी ना, मैंने शानी की आंखों में उतना ही प्यार देखा है तुम्हारे लिए। बेचारा मासूम है, बहुत प्यार करता है तुमसे। मेरे गुनाहों की सजा मेरे भाई को मत दो। मेरे भाई को अपना लो बस। तुम्हें मुझसे मसला है ना, मैं शादी के बाद तुम दोनों से बहुत दूर चला जाऊंगा, जिंदगी भर शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन प्लीज मेरे भाई को यह खुशी दे दो। टूटेगा तुझ पे भी एक दिन आसमां, तेरी रुसवाइयां देखेगा ये जहां। खाक उड़ेगी तेरी पल ब पल हर घड़ी, बंद पाएगा तू सबके दिल की गली। भाई अगर आपकी नजर में मेरी थोड़ी सी भी अहमियत है तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं है वो लड़की तुम्हारे काबिल। कितना अरसा उसने जान भाई को ब्लैकमेल किए रखा है। प्लीज उससे शादी मत करना। भाई ये क्या कह रही है? जो ये कह रही है वो सच है। बोले भाई। वो एक बहुत अच्छी और बाकिरदार लड़की है। फिर तुम मेरी बात तामुल से सुनो। माजी में जो कुछ हुआ वो सब एक गलत फहमी थी। अगर शानी उससे शादी करना चाहता है तो करने दो, बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करो। क्या मतलब है आपका भाई? वो इल्जामात जो सब उसने आप पर लगाए, आपका मतलब है कि वो सब सच थे? कौन से इल्जामात? ऐसे इल्जामात कोई मुझे कुछ बताएगा? इतने घिनौने इल्जामात हैं कि मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। बताएं ना भाई, क्या वो सब सच थे? कल को शानी की दुल्हन इस घर में आएगी। बताएं भाई। और ये बातें घर से निकलकर तुम्हारी बदनामी का बायस बनेगी। आप खामोश क्यों हैं? बताएं ना। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बेटे की तरफ एक उंगली भी उठाए, इसलिए इसे मेरा हुक्म समझो कि न शानी को न किसी और को, किसी को नहीं बताओगे इस चीज के बारे में। बोले, खामोश क्यों है भाई आप? नहीं, वो सुखनादान थी, इसलिए मेरे दुश्मनों ने उसे बहका दिया था। उनके बहकावे में आके उसने वो सब कुछ बोल दिया था। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा, तुम उससे जरूर शादी करना। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। वो बहुत अच्छी है। पहले वो तो मुझे शादी करने के लिए राजी हो जाए। वो राजी हो जाएगी। मैंने मलिक से बात की है, मलिक कह रहा था कि वो समझाएगा उसे। इंशाल्लाह फैसला तुम्हारे हक में ही होगा।
इरम, भाई की खुशी में खुश हो जाओ, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करो। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाओ कभी ना धरो। प्लीज शानी, नहीं है वो तुम्हारे काबिल, प्लीज उससे शादी मत करना। तोड़ देता है ये दिल नहीं, घर खुदा का है ये प्यार, तो कर्ज था तुझ पे भी फर्ज था, देख आगे खुदा क्या करता है। तुम क्यों इतना जिद कर रही हो मरियम? जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहती है, तुम क्यों अपने नसीब को लात मार रही हो? भाई आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं अपने साहब शौहर के घर जाके रहूं, और वो भी उसके भाई की दुल्हन बनकर? नहीं भाई, उन्होंने कहा तो है कि वो चले जाएंगे तुम दोनों की जिंदगी से। और जब शान को ये बात पता चलेगी फिर? वो उसका मसला है, उसे देखने दो। तुमने तो उससे अपना माजी नहीं छुपाया, सब कुछ जानते बूझते वो तुम्हें अपनाना चाहता है। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हें ना सही, मुझे तुम्हारी खुशियों की बहुत परवाह है। दूसरे भाइयों की तरह मैं भी अपनी बहन का घर बसता हुआ देखना चाहता हूं। तुम इसे मेरी इल्तिजा समझो या हुक्म, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी हमदर्दी है, जरा सा भी एहतराम है, और तुम दिल से मुझे अपना भाई समझती हो, तो इनकार नहीं करोगे, क्योंकि मैं शान साहब से जाकर कहने वाला हूं कि तुम राजी हो। जी वकील साहब, जाने आलम बात कर रहा हूं। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई शान आलम के नाम करना चाहता हूं। जी, आप कल ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके मेरे ऑफिस आ जाइए। शुक्रिया। यू आर ग्रेट भाई, आपने जो कहा था वो कर दिखाया। क्या किया मैंने? आपके दोस्त की कॉल आई थी। कौन सा दोस्त? मलिक की। भाई अभी उन्होंने मुझे कॉल की थी और कॉल करके बताया कि उन्होंने अपनी बहन को मुझसे शादी के लिए राजी कर लिया है। भाई उन्होंने मरियम को राजी कर लिया है। आपने मेरी हर ख्वाहिश की तरह ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। भाई आई लव यू सो मच। करता कैसे नहीं? तुम्हें दुखी भी तो नहीं कर सकता था ना। लेकिन अब तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। कैसे ख्वाहिश भाई? आप बस हुक्म करें। मालिक ने मुझे बताया है कि उसकी बहन ने किस तरह जिंदगी में इतने गम सहे हैं, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं उसने। मैं चाहता हूं कि तुम उसे इतनी मोहब्बत दो, उसका इतना ख्याल रखो कि वो अपनी माजी की तमाम बुरी यादों को भूल जाए। वादा करो मुझसे, तुम उससे बहुत मोहब्बत करोगे, उसका बहुत ख्याल रखोगे और उसे जिंदगी में कोई गम नहीं दोगे। वादा करो। मैं वादा
करता हूँ भाई, उसका बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा उसे, अपने सारे माजी के गम भूल जाएगी। टूटेगा तुझ पे भी एक दिन आसमां, तेरी रुसवाइयां देखेगा ये जहां। माशाल्लाह, बहुत जच रही है मेरी बहन इस जोड़े में। आने वाली जिंदगी में ढेरों खुशियां मिले, हर बुरी नजर से महफूज रहो। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तुम्हारी खुशी की खातिर। और अगर मैं ये कहूं कि मैं खुश नहीं हूं तो मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम शान आलम से मोहब्बत करती हो। सिर्फ इस वजह से तुम अपनी खुशियों से मुंह फेरना चाहती हो कि वो जाने आलम का भाई है। किसी बेगुनाह को सजा देना भी गुनाह होता है। अगर जाने आलम ने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम शान आलम से बदला लो। अच्छा एक बात बताओ, तुम शान आलम को खो के खुश रह पाओगे? नहीं रहोगी, मुझे मालूम। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपनी खुशियों को नफरत की नजर मत करो, खुशी खुशी नई जिंदगी का आगाज करो। बोलो, मानोगी अपने भाई की बात? चलो मुस्कुराओ जल्दी से। मुस्कुराओ। तैयार हो गए हो? हो गया। आज तो मेरा भाई बिल्कुल हीरो लग रहा है भाई। सिर्फ आज लग रहा हूँ, वैसे नहीं लगता। नहीं, वैसे भी लगते हो, लेकिन शादी की शेरवानी की बात कुछ और होती है। हाँ ये तो है। खैर ये लो। ये क्या? ये हमारी तमाम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ लेकिन प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स आप मुझे क्यों दे रहे हैं, वो भी इस वक्त? क्योंकि मैंने हमारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे नाम क्यों? बहुत थके हो यार।
ये सब कुछ संभाल संभाल के बहुत थक गया। बस इसीलिए चाहता हूं कि अभी जिम्मेदारी तुम संभालो, ताकि मैं सुकून से जा सकूं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूं। भाई क्या बात कर रहे हैं आप इस तरह मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? अकेला छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं यार, तुम्हारी शादी करवा के जाऊंगा। कल सुबह की फ्लाइट है। और तुम अकेले कहाँ हो अब? भाई ये बहुत गलत बात है। तुम्हारे साथ तुम्हारी शरीक हयात है, आगे इतनी खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी। अच्छा बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। या देखो, आज मेरे भाई की शादी है और मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूं। आपके बगैर खुश नहीं हो सकता मैं भाई। चलो स्माइल करो। शानी मैं कुछ कह रहा हूं ना? शानी कुछ कह रहा हूं ना मैं? ये हुई ना बात। जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। मरियम बीबी बिनते नसीर अहमद, क्या आपको शान आलम वल्द अहमद आलम बेअवज़ हक़ मेहर 20 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। मरियम बीबी बिनते नसीर अहमद, क्या आपको शान आलम वल्द अहमद आलम बेअवज़ हक़ मेहर 20 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। मरियम बीबी बिनते नसीर अहमद, क्या आपको शान आलम वल्द अहमद आलम बेअवज़ हक़ मेहर 20 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। वैसे तो पहले तुम्हें कई बार देखा है और हर बार देखने पर तुम मुझे पहले से ज्यादा हसीन लगी हो, मगर आज पता नहीं क्यों दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तुम्हारा चेहरा देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों? शायद डर है कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हारा गुलाम ना बन जाऊं। आपको गुलाम बनाने का तस्वीर मैं कभी कर भी नहीं सकती। मैं नहीं जानता कि किसी लड़की की तारीफ किस तरह करते हैं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे मैं तुम्हारी तारीफ कर सकूं, मगर एक बात का यकीन है, आज तक जितने भी शायरों ने अपनी महबूबाओं के लिए गजलें कही हैं, तुम उन सब महबूबाओं में सबसे ज्यादा हसीन हो। ये तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा, एक छोटा सा तोहफा। अब तो मेरा इतना हक है ना कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दे सकूं और तुम उसे कबूल कर लो।
मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। मेरी शरीके हयात बनने का शुक्रिया। टूटेगा तुझ पे भी एक दिन आसमां, तेरी रुसवाइयां देखेगा ये जहां। खाक उड़ेगी तेरी पल पा पल हर घड़ी, बंद पाएगा तू सबके दिल की गली। दर्द का जो है मेरा जो सब्र है, देख आगे खुदा क्या करे। गन शॉट की आवाज आई है। कहाँ से? ऊपर से आई, ऊपर से। हिरन, भाई भाई भाई, क्या हुआ? क्या? ये क्या किया आपने भाई? तोड़ने वालों को तोड़ देता है ये दिल नहीं। घर खुदा का है ये क्या किया? प्यार तो भाई कर्ज था, ये क्या किया आपने भाई? भी भाई ये क्या किया? देख आगे खुदा भाई ये क्या कर? मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपके बगैर खुश नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ मैं आपके बगैर। नहीं मरदी जिंदड़ी मर जानी मर तो मुझे सुकून आता है ना, मुझे नींद आती है। मियां मेरा एक काम कर दे, आप मुझे बददुआ देते थे कि मैं मर जाऊं। संभालो अपने आप को बेटा। क्यों किया आपने ऐसे? तुम्हें मुझसे मसला है ना, मैं शादी के बाद तुम दोनों से बहुत दूर चला जाऊंगा, जिंदगी भर शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। खुदा की तरफ से मिली सारी सजाएं काट चुका हूं मैं। बस तुम माफ कर दो मरियम। मेरे प्यारे भाई शानी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मरियम तुम्हारे लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित होगी, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम उसे कभी मत सताना, क्योंकि मैं पहले ही उसे बहुत सता चुका हूं। बहुत जुल्म किए हैं मैंने उस पर। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ही ये सारी हकीकत बता देता, मगर अम्मी के हुक्म और तुम लोगों की नज़रों में अपने लिए हकारत आ जाने के डर से मैं खामोश रहा। मैं जानता हूं ये खत पढ़कर तुम्हें मुझसे बहुत नफरत हो जाएगी, लेकिन तुम कोशिश करना कि अपने इस भाई को माफ कर दो, और मेरी मौत पर हो सके तो जरूर रोना, वरना मेरी रूह बेचैन होगी। एक और बात, मेरे साइड टेबल में एक तस्वीर रखी है, उसे देखकर तुम्हारे जहन में बहुत से सवाल आएंगे, और उन सब सवालों के जवाब तुम्हें मरियम दे देगी, क्योंकि वो मेरी बुराई के हाल से बखूबी वाकिफ है। वो जानती है कि मैं बहुत बुरा आदमी था। मुझे दुआओं में याद रखना।
सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, इसकी धड़कन पे पाओ कभी ना धरो। तोड़ने वालों को तोड़ देता है ये दिल नहीं, घर खुदा का है ये। खाक उड़ेगी तेरी पल ब पल हर घड़ी, बंद पाएगा तू सबके दिल की गली। दर्द का अज्र है मेरा जो सब्र है, अब देख खुदा क्या करता है। बेदर्दी बेदर्दी जिंदड़ी, मर जानी जिंदड़ी। तुम्हें पहले से मालूम था ना कि आलम भाई मेरे भाई हैं। जी तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे आपकी अम्मी ने कसम दी थी, वो नहीं चाहती थी कि आप और इरम अपने बड़े भाई से नफरत करें।